आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर हमारा एनसीईआरटी, ठीक है। थर्ड चैप्टर जो कि तुम्हारा क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसा कि इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था पॉलिनोमियल टाइप, तो हमने अलग अलग बेसिस पे डिवाइड किए थे, ठीक है। इधर ध्यान दे, इधर दे, ठीक है। हां, इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, रिकॉल करो, ठीक है। तो दो लीनियर इक्वेशन का मैंने बताया था कई तरह के टाइप होते हैं, तो हम अलग अलग बेसिस पे बांटते हैं। पावर के बेसिस पे हम कैसे बांटते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड जीरो, ठीक है। तो लीनियर में क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है। अब इसमें क्या आ गया, डिग्री के बाद हम वेरिएबल पे आते हैं। तो वेरिएबल पे क्या होता है, वन वेरिएबल इक्वेशन, टू वेरिएबल इक्वेशन, थ्री वेरिएबल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिनके अंदर खाली वेरिएबल के नाम पे कौन है, खाली एक वेरिएबल। एक वेरिएबल का मतलब उस पूरी इक्वेशन के अंदर खाली एक ही ऐसा बंदा है जिसको हम नहीं जानते, जिसको हमें ढूंढना है। जैसे अब मैं तुम्हें देखा 3x + 5 = 0, चाहे इसको नहीं लिखो तो भी 0 के बराबर है, इक्वल है। लेकिन यहाँ इक्वेशन की बात हो रही है, इक्वेशन में इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन का साइन आना जरूरी है। इक्वेशन जब भी हम बोलेंगे तो इक्वेशन की केस में ध्यान रखना, या तो ये साइन होगा, या तो ये साइन होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बराबर है, दोनों साइड, जो इस साइड है और उस साइड है, दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या है, या तो बराबर है या तो छोटा है, ठीक है। उसके बाद से जो थर्ड वन है उसका क्या केस है, उसका क्या केस है, ठीक है। जो थर्ड वन है उसका क्या केस है, थर्ड वन के केस में जो इस साइड होगा हमारा वो होगा ग्रेटर, क्या होगा, इस साइड का ग्रेटर और इक्वल होगा सेकंड वन पे। जो ये वाला केस है और ये वाला केस है, इसमें एक साइड हमारा बड़ा और एक साइड छोटा वाला केस है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन का साइन के साथ, ठीक है। इस साइन में तो तुम छोटी क्लास से पढ़ते हो, तो इक्वेशन में हमेशा ये रहता है। तो ये लिखा है जिसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू जिसकी हम वैल्यू कुछ भी आ सकती है, x जिसे हम वेरिएबल कहते हैं, पहले हमने पढ़ा रखा है वेरिएबल क्या, कितने वेरिएबल है इसमें, एक। तो ये कैसी इक्वेशन है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम जब बात करते हैं इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उसके अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल आना, जैसे 3x + y = 5, 0, x, जो भी कहें। तो ये जो इक्वेशन है, ये कैसी इक्वेशन है, टू वेरिएबल इक्वेशन है। और इसमें डिग्री कितनी है, पूरे पॉलिनोमियल की एक ही है, क्योंकि सबकी सारी टर्म है, ये भी टर्म, ये भी टर्म, ये भी टर्म, किसी के बीच को निकाल दो, मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 1। डिग्री कितनी है, 1। तो इसलिए कैसी इक्वेशन है ये, लीनियर है और वन वेरिएबल है। कोई दिक्कत, लीनियर और वन वेरिएबल कोई दिक्कत आ रही है, नहीं। तो लीनियर और वन वेरिएबल हो गया, ठीक है। अगर मान लो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में भी वन वेरिएबल होती है। हमने वन वेरिएबल की पढ़ी थी इससे पहले, जो चैप्टर था हमारा सेकंड, उसमें क्वाड्रेटिक थी, लेकिन वो कैसी थी, वन वेरिएबल। टू वेरिएबल हमने गई नहीं, ठीक है। अब लेकिन लीनियर में हम टू वेरिएबल जाएंगे, लीनियर में हम टू वेरिएबल जाएंगे, जो कि हम इस चैप्टर थर्ड चैप्टर में जाएंगे, और उसी को हम पूरा पढ़ेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे वो भी सीखेंगे, ठीक है। और इनके क्या सॉल्यूशन, इसके अंदर दो वेरिएबल आ गए, ठीक है। दो वेरिएबल आते ही इसके अंदर पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी आंसर, ठीक है। एक भी सॉल्यूशन। और इससे पहले तुमने ऐसी लाइन को, तुमने 9th क्लास के अंदर याद होगा, तुम लोगों ने टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को तुमने ग्राफ पे दिखाया, इसके पॉसिबल सॉल्यूशन निकाले थे, पॉइंट निकाले थे, पॉइंट निकाल के तुमने क्या किया था, ग्राफ पे दिखाया। तेरे को लिया तो इतने गए नहीं है ना, क्योंकि तुम्हारे पास था ही नहीं, और मैंने तो कराया था इन लोगों को, लेकिन तुमने नहीं किया। तो ऐसे ग्राफ बनते थे और हम इसमें वैल्यू पुट करते थे, x को हम मानते थे 0, ठीक है। ऐसे करके वैल्यू निकालते थे x एंड y की। x को हमने 0 माना, जब हमने x को 0 माना तो y क्या आ जाएगा हमारा इस इक्वेशन में, 5, ठीक है। अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं सीधे सीधे निकाल रहा हूं, तो पुट कर लेना। अगर x = 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, ठीक है। अगर तुम x को 1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अगर तुम x को 2 रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। ये तीन वैल्यू आ गई। और तुम्हें मालूम है जो भी ऐसी लाइन होती है x + y में, वो कैसी बनती है, स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट लाइन बनती है। ये जो है ये कुछ नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है,
स्ट्रेट लाइन को। अब ये जो पॉइंट है ये एक्चुअल में क्या है, हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या है, कोऑर्डिनेट है कार्टेशियन प्लेन, जो कि हमारे पॉइंट है कौन से, इस लाइन, ठीक है। ये जो है, ये जो लाइन मैंने बनाई है वो क्या है, 3x + y = 5। ये ध्यान रखना, ये रफली लाइन है, ये यही लाइन सीधा ये ऐसी भी जा सकती है, ऐसी भी जा सकती है, ऐसी भी जा सकती है, कैसे भी जा सकती है, इवन रैंडम ड्रॉ करिए, ठीक है, समझाने के लिए। तो ये 0,5 है। तो अगर मैं एक्चुअल में ये लाइन बनाऊं कि ये लाइन जाएगी कैसे, किस तरह से, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 ये पॉजिटिव में और ऐसे ही है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ गया, ठीक है। अभी मैं लाइन क्यों बता रहा हूं, ये लाइन में क्यों है तेरा रोज में मालूम चले, ये तुम्हारा 0 है, 0,5 x तुम्हारा 0 है, मतलब ये 0 तो यही होगा, और y तुम्हारा 5, मतलब ये वाला पॉइंट है ना 0,5, x एक्सिस का 0 इस वाले y एक्सिस पे ड्रॉ करेगा, और y तुम्हारा 5 है, तो कौन सा हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। एक लाइन को बनाने के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, दो पॉइंट मिल जाएंगे हमें तो हमारे लिए सफिशिएंट है कि हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, बाकी 3 मिल जाए 4 मिल जाए उससे भी ड्रॉ हो जाएगा। अब सेकंड वाला देखते हैं 1, 2 तो x का 1 और y का 2, मतलब यहां आएगा कॉमा 1, 2, ठीक है, कोई दिक्कत, ये हमने पहले भी किया है 9th क्लास में, ये आया समझ में। अब देखो, अब मैं इसको और इसको मिलाऊंगा, ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, ये जो लाइन गई ये मेरी क्या है 3x + y = 5, ये लाइन मेरी, ठीक है। ये मेरी लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन जो 2 वेरिएबल, बात समझ में आई नहीं। अच्छा मैं तुमसे अगर एक बात पूछूं कि तुम्हें ये वाली लाइन, ये बताओ इसकी लाइन बनेगी, ये लाइन है नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, इसका तो तुम बोल रहे हो y नहीं है ना, y कैसे नहीं है, 0 लगा दो y, लो मैंने कर दिया y, 0 y बन जाएगी, अब बन जाएगी 0 y तो कर सकते हैं, 0 y का मतलब क्या 0, तो अभी भी इक्वेशन बनेगी, तो क्या आएगा x = -5/3। अगर मैं इसको दिखाना चाहूं y हमेशा मेरी क्या रहेगी, y कुछ भी हो, y में कुछ 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, कुछ कोई फर्क पड़ेगा। अब मैं मुझे क्या दिखाने खाली x = -5/3, तो x की वैल्यू क्या जाएगी माइनस, मान लो ये पॉइंट है मेरा क्या -5/3, ये ग्राफ कैसे जाएगा ऐसा, हमेशा मेरा x कैसा रहेगा, x की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है 5/3 5/3 5/3 5/3, x की वैल्यू क्या है -5/3, यहाँ पे हर पॉइंट में क्या है x की वैल्यू -5/3, और y की वैल्यू क्या है कुछ भी हो 0, क्यों 0 तो यहाँ होगी ना, यहाँ होगी y की वैल्यू 0, यहाँ पे क्या होगी -1, यहाँ पे -2 -3 -4 -5 -6, ऊपर 1 2 3 4 5 6, y की वैल्यू मैंने कुछ भी रख दो, यहाँ पे 1 रखो 2 रखो 3 रखो 4 रखो, अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन में इफेक्ट कितना देगी 0। समझ में आया, ये जो मेरा x = -5/3 है, कैसी है स्ट्रेट लाइन, समझ में आया नहीं आया, नींद आ रही है, सो के नहीं आई है, अरे वाह बढ़िया, मेरा पढ़ाने से नींद भी आती है, वैल्यू लग रहा है ये समझ में आया नहीं आया। अगर मान लो x = 2 दिखाना है, ये लाइन दिखाना, ये लाइन कैसे जाएगी, ये भी y के पैरेलल जाएगी, और कैसे जाएगी, ये मान लो x यहाँ पे मेरा 2 है, तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, क्यों स्ट्रेट जाएगी, क्योंकि y की वैल्यू कुछ भी हो, ये देखो y की वैल्यू 1 रखोगे तब भी क्या आएगा मेरा x 2, y की वैल्यू 2 रखोगे तब भी मेरा क्या आएगा x 2, y की वैल्यू 10,000 रखोगे तब भी मेरा क्या आएगा 2, तो ये लाइन ऐसे ही जाएगी। समझ में आया नहीं आया, x की वैल्यू बस डिटरमाइन कर दो, तो समझ में आ गया ग्राफ, ये आगे ग्राफ में किसी को डाउट है, कोई ठीक ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि लाइन जो 2 वेरिएबल इक्वेशन है वो कहां से, मतलब कैसे कैसे किस से बनती है, ठीक है। तो तुम्हें ये समझ आएगा 2 वेरिएबल की हमारी एक लाइन ही है, स्ट्रेट लाइन है जो कि हमारी पास हो रही है, ठीक है, कहीं से पास हो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। अब हमारे पॉसिबल कोऑर्डिनेट तुमने देखा, जब मैं एक लाइन बनाऊंगा ध्यान से देखो, इस लाइन पे कितने सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे, सॉल्यूशन कितने आएंगे, x और y की पॉसिबल वैल्यू कितनी होंगी
बहुत सारी होंगी ना। अब तुम मुझे बताओ कि मैं तुमसे बोलूं एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो, तो क्या बहुत सारी इसके अंदर x की खूब सारी वैल्यू है और x के रिस्पेक्ट में y की खूब सारी वैल्यू है, लेकिन जो मुझे सेटिस्फाई करे वो खाली एक से नहीं है, इसमें खूब सारी वैल्यू है। अब बताओ ऐसी कंडीशन, जैसे मैंने जब तुम करोगे टू वेरिएबल इक्वेशन बनती कैसे, कोई भी इक्वेशन हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम कुछ चीज ऐसी होती है जो हम जानते नहीं है, उसको जानने के लिए हम इक्वेशन के फॉर्म करते हैं। हम वेरिएबल क्यों बनाते हैं, जैसे तुमने 7वीं क्लास में 6वीं क्लास में इक्वेशंस बनाई थी, तुम्हारी उम्र 8वीं क्लास, तुम्हारी उम्र तुम्हारे पापा की उम्र से 5 साल कम है, तुम्हारी और तुम्हारे पापा की उम्र जोड़ करके 75 साल है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन किए थे, तुम्हारी और तुम्हारे पापा की उम्र जोड़ करके 75 साल है, तो तुम्हें दो चीज मालूम थी, तुम और तुम्हारे पापा की उम्र जोड़ के कितनी है 75 साल, और तुम्हारे और तुम्हारे पापा की उम्र में या फिर ऐसे बोलते थे 2 गुना का अंतर है, ठीक है। तुम्हारा 5 साल का अंतर है, उससे 5 साल का अंतर नहीं होता है, पर मैं रैंडम ले रहा हूँ, तो इसमें कोई वो मत लेना कि तुम जितने के हो, मतलब हम नहीं जानते कि हमारी उम्र कितनी है, हम नहीं जानते हमारे पापा की उम्र कितनी है, दोनों कोई नहीं जानते। यहाँ पे भी हम दो चीजों को नहीं जानते, लेकिन यहाँ पे दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, 5 प्लस और 5 माइनस। तो हम क्या करते थे कि हम अपनी उम्र क्या मानते थे, x मानते थे, तो हमारे पापा की उम्र क्या हो जाती है x प्लस, ये हमारी उम्र होगी, ये हमारे पापा की उम्र होगी, ठीक है। ये हम हो गए, ये हमारे पापा, ठीक है। अब हम इसके हमें क्या मिलता था, एक रिलेशनशिप मिलती, इसके बीच में हमारी उम्र में और हमारे पापा की उम्र को जोड़ करके क्या आता था 75। तो हम क्या करते थे, इक्वेशन बनाते थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बनाते थे कि मैं और मेरे पापा की उम्र जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 75। तो हम क्या करते थे x प्लस x प्लस 5, तो कितना हो गया 2x प्लस 5 इक्वल टू 75, तो 2x इक्वल टू 75 माइनस x इक्वल टू क्या आ गया 70, 2x इक्वल टू 70 तो तो मेरी उम्र क्या हो सकती है 35 और मेरे पापा की 60। लेट, तो ये हमारी एक इक्वेशन गेम में बनाने की जरूरत पड़ी, इस इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत क्या पड़ी, जो ऐसे क्वेश्चन बने इस तरह के जिसमें हम दो लोगों को अननोन थे जानते थे लेकिन उनके बीच में रिलेशन था, या फिर कोई एक ऐसी चीज जैसे मैं बोल दूं कि मैं 5 साल मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं, ठीक है, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं, ठीक है, और मेरी उम्र 25 साल है, तो तुम्हारी कितनी 20 साल। कैसे निकाला, इसमें तुम अपने आप को क्या मान लोगे x, तो तुमने माना क्या है कि मैं x हूं और सर क्या है 5 साल ज्यादा है x प्लस 5, ठीक है, और सर की उम्र कितनी है 25, तो तुम्हारे कोई इक्वेशन मिल गई, तो तुमने x क्या निकाल दिया 25 माइनस 5, तो कितना आ गया, यही कर रहे थे। तो ऐसे ही कंडीशन अप्लाइड होती है कि ऐसी कुछ ऐसी कंडीशन बनती है और तुम्हें बोलता है कि तुम फाइंड करो x एंड y। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि तुम्हें दो चीज गायब रहेगी और दो चीज के बीच में रिलेशन होगा, जैसे इनके बीच में रिलेशन था, दो चीज के बीच में रिलेशन होगा और रिलेशन इस तरीके से होगा कि उसमें एक इक्वेशन, देखो इसमें एक वेरिएबल था तो एक इक्वेशन से सॉल्व हो गया, लेकिन जब दो वेरिएबल इक्वेशन होंगी तो हमें कम से कम कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी, दो वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कम से कम कितने इक्वेशन चाहिए, दो। जब तक हमारे पास दो इक्वेशन बन के रहेगी, जैसे इसमें एक इक्वेशन बनी हमने सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, एक वेरिएबल आ गया, लेकिन दो वेरिएबल इक्वेशन के लिए हमें कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, दो। ऐसी कंडीशन होगी कि उसमें दो इक्वेशन बन रही होंगी, वरना तब तक वो सॉल्व बात समझ में आई। अब इसमें हम आते हैं कि वन वेरिएबल टू वेरिएबल समझ में आ गई। अब इसके आगे हम चलते हैं तुम्हारी बुक्स को लेकर, ठीक है। अब इसके बीच में तुम्हें जनरल फॉर्म बताओ, इसमें भी जो हमारी टू वेरिएबल इक्वेशन, ठीक है, टू वेरिएबल इक्वेशन में भी हमारी जनरल फॉर्म होती है, क्या होती है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म देखो जैसे जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हमने क्या बोला था, a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। वैसे ही जो हमारी टू वेरिएबल इक्वेशन है उसकी एक जनरल फॉर्म है, क्या a x b y प्लस c इक्वल टू,
ये हमारी क्या है, जनरल, क्या है ये, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म है, और जनरल फॉर्म है तो जनरल फॉर्म में ये तुम्हारे जनरल फॉर्म में कोई सी भी इक्वेशन अगर टू वेरिएबल हो तो उसको तुम इस वाली फॉर्म में लिख सकते हो, इस फॉर्म में लाके लिख सकते हो। जनरल फॉर्म मतलब जो कोई भी इक्वेशन हो तुम इस फॉर्म में लाके लिख पाओ अगर टू वेरिएबल है, ठीक है। अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि हमें कोई भी इक्वेशन कितनी है, जब टू वेरिएबल है तो उसको सॉल्व करने के लिए कितनी चाहिए होंगी, दो इक्वेशन चाहिए। अब मेरी पहले तुम्हें और थोड़ी देर पहले बताया था कि मेरी जो एक इक्वेशन है वो क्या है, मेरी एक लाइन, जो एक इक्वेशन है वो क्या है, एक लाइन, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बोला कि मेरे पास दो इक्वेशन होंगी, कैसी, दो इक्वेशन, तो दो इक्वेशन की दो लाइन होंगी, होंगी नहीं होंगी, एक मेरी ये, एक मेरी कोई भी इक्वेशन नाम नहीं दे रहा मैं, और एक और मान लो ये, ठीक है। अब मुझे बताओ ऐसा कितना पॉइंट है इन दोनों में जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करें, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, जहां पे काट, देखो जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है वो किसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ये मान लो इक्वेशन वन, इक्वेशन क्या मेरी इक्वेशन, तो इक्वेशन वन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, x और y की वैल्यू जो है वो इक्वेशन वन को सेटिस्फाई कर रही है, और ऐसे ही जो x और y की वैल्यू है जितने पॉइंट इस लाइन पे है वो इक्वेशन टू को सेटिस्फाई कर रही है, कोई दिक्कत, पक्का। अब ऐसा पॉइंट बताओ जो कि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, कितना है, एक है, कहां पे, जहां पे दोनों, तो यही मेरा क्या है, सॉल्यूशन, क्या है मेरा सॉल्यूशन, मतलब यही मेरी x और y का वो वैल्यू है जहां पे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। तो कितने आंसर आएंगे, एक, आंसर कितना आएगा, एक, x और y की खाली एक ऐसी वैल्यू होगी जहां पे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझाता हूं, जैसे मान लो x + y = 5, x - y = 2, ऐसी इक्वेशन अभी हमने सॉल्व करी थी, अल्फा प्लस बीटा वाली करी थी ना, नहीं करी थी, मैंने अभी तुम्हें उसको दूसरे तरीके से कराया क्योंकि मैंने चैप्टर तुम्हें पढ़ाया नहीं था, वरना मैं फिर इस तरीके से करा, ठीक है। ऐसी कंडीशन अप्लाइड हुई, कोई दिक्कत, वो मैंने तुम्हें दूसरे तरीके से इसलिए कराया क्योंकि अभी मैंने वॉल्यूम में चैप्टर नहीं पढ़ाया। तो x - y x + y, अब तुम बताओ कि इसमें x और y की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, तो मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूं, सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान देना। इन दोनों को मैंने जोड़ा, इन दोनों को मैंने तो बताओ क्या हो जाएगा, 2x ये कट गया = 7, x की वैल्यू क्या है 3.5, अब x की वैल्यू में इसमें पुट कर दो, तो बताओ y की वैल्यू क्या है, x + y = 5, तो क्या आ गया 3.5 + y = 5, y = 5 - 3.5, तो कितना आ गया 1.5, ये मेरे कोऑर्डिनेट क्या आ गए 3.5 एंड 1.5, ठीक है। अब बताओ जरा इन दोनों लाइन को सॉल्व करो, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो, ये क्या है, ये कुछ इस तरह की स्टेटमेंट है जिसको हमने इक्वेशन में लिखा है कि मैं और मेरे पापा के पैसे जोड़ करके कितने रुपए होते हैं 5, मेरे पैसे और मेरे पापा के पैसे का डिफरेंस कितना है 2 रुपए, तो बताओ मेरे और मेरे पापा के पास कितने रुपए हैं, ये कुछ इस तरह की स्टेटमेंट है, समझ में आया। अब देखो मेरे पास जितने रुपए हैं और मेरे पापा के पास जितने रुपए हैं, मेरे पास जितने रुपए मैंने क्या माना x, मेरे पापा के पास जितने रुपए मैंने क्या माना y, ठीक है। मेरे और मेरे पापा को दोनों को जोड़ के कितने रुपए थे 5, तो x + y = दूसरी स्टेटमेंट पे आते हैं, दो स्टेटमेंट दी थी हमें, दूसरी स्टेटमेंट क्या बोली, मेरे पास जितने रुपए और मेरे पापा के पास जितने रुपए हैं, तो मेरे और मेरे पापा के पास जो रुपए हैं उनका डिफरेंस कितना है 2, तो मेरे पास x मेरे पापा के पास y और दोनों का डिफरेंस कितना है 2, कोई दिक्कत, दोनों इक्वेशन है। अब जहां पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, अब बताओ ऐसे मैं बोलूं
x और y खाली इसी कंडीशन को सोचो। तो बताओ यहाँ पे अगर मैं x1 रखूं तो y कितना आएगा 4, 2 रखूं 3 रखूं 2, चल खूब सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं, x और y की वैल्यू आ रही है, पॉसिबल सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो इसके पॉसिबल सॉल्यूशन है जो कि क्या दिखाएगा, इस लाइन के जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन है वो है, ठीक है। इसमें जब मैं x रख रहा हूं तो y आ रहा है, तो क्या आ रहा है, ये लाइन आ रही है ना, लाइन के पॉइंट आएंगे, नहीं समझ में, यही बनाऊं मैं, इसी को बना तो ये थोड़ा सा रहेगा, ठीक है, ताकि तुम समझ में आए। नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा ना, अच्छा सुनो, देखो मैं पहली कंडीशन को देखता हूँ। पहली कंडीशन मैंने क्या बोली थी, x + y = 5, ठीक है। इस कंडीशन में कहा मेरे और मेरे पापा के रुपए को जोड़ के 5 रुपए हो, तो मेरे पास एक हो सकता है, मेरे पापा के पास 4, मेरे पास 2, मेरे पापा के पास 1, मेरे पास 3, मेरे पापा के पास 4, 1, 4.5 आधा, कुछ भी हो सकता है, क्रेडिट भी कुछ हो। तो जब मैं इस लाइन को दिखाऊंगा तो मैं इसके लिए मेरे दो सॉल्यूशन चाहिए, तो मेरा एक सॉल्यूशन क्या आएगा, एक तो मेरे पास कितने हो जाएंगे 4, मेरे पास 2 तो पापा के पास 3, तो मैं पहले लाइन दिखा 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतने की जरूरत पड़ेगी ज्यादा, ये 1 और 4 देखिए, x 1 है, y मेरा 4, मतलब एक पॉइंट मेरा ये हो, ठीक है। अब दूसरा देखिए 2, 3, ये पहले की सॉल्यूशन है, पहले की सॉल्यूशन है ना, कोई दिक्कत, 2, 3, 2, अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो लाइन कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, कोई दिक्कत है, तो ये तो मैं ग्राफ प्राप्त होता तो बहुत बढ़िया, ये मेरी लाइन कौन सी होगी, x + y = 5, कोई दिक्कत। अब सेकंड पे आते हैं, x - y वाली कंडीशन। मैंने बोला मेरे और मेरे पापा के पैसे का डिफरेंस कितना है 2, अब मैंने बोला कि मेरे पास 3 रुपए है, इस वाली कंडीशन 3 रुपए, ठीक है, 3 रुपए, ठीक है। तो 3 रुपए है, तो बताओ नेक्स्ट वाली कंडीशन में मेरे पास 3 है, पापा के पास कितना बचा, 1, तभी तो 2 रुपए बचेंगे, 1 ही हो गया। मेरे पास 4 रुपए है, तो पापा के पास कितने होंगे 2, तभी होंगे, कोई दिक्कत, चलो फिर आते हैं। अब मैं इसको रखता हूँ 3, 1, 3, 1 यहाँ पे, ठीक है, 3, अब दूसरा कौन सा है 4, 2, अब यहाँ हो जाएगा 4, 2, ये लाइन है, ये कौन सी लाइन है, x - y = 2। अब दोनों लाइन दिखी तुम्हें, दोनों लाइन दिखा दी। अब मुझे बताओ इन दोनों लाइन का, ये दोनों लाइन है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। अब तुम इसकी वैल्यू निकालो, पता है क्या है, ये कौन सा पॉइंट है जो हमने आंसर निकाला, 3.5, 1.5। तो कितने सॉल्यूशन है इसके, एक ही सॉल्यूशन ऐसा है, एक ही पॉइंट ऐसा है जहां पे ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब दोनों कंडीशन फिट हो रही है। कौन सी कंडीशन है, जहां पे x 3.5 और y 1.5 है। बात समझ में आई या नहीं है, आ गई। तो ये मेरा सॉल्यूशन कितना हुआ, एक सॉल्यूशन हुआ, खाली एक इक्वेशन के तो काफी सारे हैं, ये सारी जो लाइन है वो सारे सॉल्यूशन ही है, उस लाइन में जितने पॉइंट है सारे सॉल्यूशन ही है, लेकिन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने वाला कितना पॉइंट है, एक, तो इसका सॉल्यूशन कितना हुआ, एक। जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कितने पॉइंट पे, एक पे, सॉल्यूशन कितना है, एक। हो गया बात समझ में, चलो थोड़ा पॉज करो, सुनो। अब जब ये लाइन है तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इनको देखो यहां पे कैसे लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है, तो सॉल्यूशन कितना है, एक, जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे सॉल्यूशन कितने हैं, खाली एक, तो इसका सॉल्यूशन कितना है, एक। जब एक सॉल्यूशन होता है तो लाइन कैसी बनती है, इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है। कैसे लाइन बनती है, इंटरसेक्टिंग। कोई डाउट है, जब हमारा सॉल्यूशन दोनों का पॉसिबल सॉल्यूशन कितना है, दोनों जो ऐसा सिचुएशन जहां पे दोनों ऐसे सॉल्यूशन जो कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऐसा आंसर फिर कितना है, एक। समझ में आया, अब ऐसे हमारी दूसरी तरह की इक्वेशन बनती है, कैसी, जो कि
बहुत एकदम, देखो ये लाइन ऐसी बननी है, ये पॉसिबल है कि लाइन ऐसे ना हो करके दोनों मिलती ही ना हो, कभी दोनों लाइन पैरेलल हो, मान लो ऐसे और ऐसे, ये पैरेलल लाइन है। कैसी लाइन है? ये दोनों आपस में कभी काटेंगी अगर पैरेलल है तो? अगर लाइन पैरेलल है तो आपस में कभी काटेंगी? नहीं काटेंगी। और जब ये कभी काटेंगे ही नहीं तो बताओ इनके सोल्यूशन होगा? सोल्यूशन हो सकता है? तो यहां से तुम्हें क्या बात मालूम चली कि अगर दो लाइन ऐसी बन रही है जो कि पैरेलल है, जो कि क्या है? पैरेलल है, तो उनके सोल्यूशन होगा ही नहीं। मतलब x और y की वैल्यू ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगी, x और y की इस कंडीशन ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ये जो एक लाइन होगी, ये एक लाइन है, ये इक्वेशन 1 की लाइन होगी एक, और ये कैसी लाइन होगी? इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 की लाइन, इक्वेशन 2 की लाइन। पहले कैसी लाइन थी हमारी? इससे पहले वाली इंटरसेक्ट। एक पॉइंट ऐसा था जहां पे वो दोनों का गन्ना बनना बैठ जाता था और वो दोनों कंफ्यूज नहीं होते थे, वो दोनों कंफ्यूज नहीं होते थे, ठीक है, वो दोनों कंफ्यूज नहीं होते थे और उनकी बात सेटिस्फाई हो जाती थी दोनों की, और दोनों अपने ही मान जाते थे, ठीक है, दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती थी। कंडीशन से एक पॉइंट ऐसा बनता है, एक पॉइंट बनता था, तो उसका सॉल्यूशन कितना था? एक। अब इस वाले केस में ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जहां पे इन दोनों का गन्ना बनना बैठ जाए और ये दोनों आपस में सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ भाई तू भी सही मैं भी सही, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? एक भी नहीं। कितने होंगे? एक भी नहीं, ठीक है। इस कंडीशन में एक भी सॉल्यूशन नहीं होगी, ठीक है। अब इसकी तीसरी कंडीशन आती है, तीसरा ग्राफ देखते हैं। तीसरा ग्राफ कैसा है? जो कि मेरा एकदम ये रहा और इसी के ऊपर भी दूसरी है, बिल्कुल जस्ट। अब बताओ कितने पॉइंट है जितने पॉइंट पे तुम्हारे ये पॉइंट सेटिस्फाई हो, दोनों सेटिस्फाई है, इनके 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, ठीक है। हर एक पॉइंट इनका मिल रहा है, हर एक बात इनकी मिल रही है, मतलब हर एक कंडीशन क्या है? सेटिस्फाई है। मतलब कोई सा भी तुम जो पॉइंट उठाओगे वो सारी पॉइंट वैलिड है। मतलब कि कितने सॉल्यूशन होंगे बताओ? कितने पॉइंट मिल रहे हैं इनके? सारे पॉइंट मिल रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। समझ में आ गया? तो यहां से तुम्हें एक बात मालूम चल रही है क्या, कि अगर लाइन मेरी कैसी हो? इंटरसेक्टिंग, तो तुम्हारा सॉल्यूशन कितना होगा? अगर पैरेलल होगी कितने होंगे? 0, मतलब सॉल्यूशन होंगे। और अगर कॉन्साइड, कॉन्साइड मतलब क्या होता है? एक के ऊपर दूसरे चढ़े हुए हैं, दोनों लाइन एक ही है, अलग नहीं है, ठीक है। तो कितना होंगे? ठीक है, काफी सारे, ठीक है। अब सुनो, इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं नो सॉल्यूशन, इसे बोलते हैं मैनी सॉल्यूशन। समझ में आया? ये समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई ना बेटा? ये ध्यान रखना कि तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन है तो कितनी लाइन होंगी? इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग। अगर खूब सारे सॉल्यूशन तो लाइन कैसी होगी? मैनी सॉल्यूशन। और अगर पैरेलल लाइन होगी तो नो सॉल्यूशन। यहाँ पे बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे।